चैप्टर 12। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे 4 प्रश्न वो पूछने वाला है इस चैप्टर के अंदर से। एक प्रश्न आपके 1 नंबर में, दूसरा प्रश्न भी आपके 1 नंबर में और एक प्रश्न आपसे 2 नंबर में। टोटल तीन टोटल क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, दूसरे नंबर का एक क्वेश्चन और फिर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर में पूछेगा। तो ऐसे कितने क्वेश्चन पूछना है वो 3, और कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो अपन इसका रिवीजन करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त और उनसे संबंधित क्षेत्रफल। तो उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस चैप्टर की हेडलाइंस। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अपन बात करें वृत्त क्या होता है। वृत्त मतलब एक सर्कल। सर्कल के अंदर क्या होता है? उसका केंद्रक। ठीक है, और बड़ा बनाएं इसको। ये हो गया इसका केंद्रक, और केंद्रक से लेकर वृत्त के परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। ये हो गया केंद्रक। केंद्रक का मूल बिंदु होता है 0, 0। ये इसकी त्रिज्या हो गई। ये जो गोल सर्कल है ये इसकी परिधि कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया वृत्त और वृत्त की परिधि। अब अपन बात करें वृत्त के व्यास की, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो कि परिधि के दोनों सिरों पर मिले वो क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। इसके अलावा अपन कुछ फॉर्मूले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला, वृत्त का व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r से इसको लिखेंगे अपन। ठीक है, वृत्त की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसके अलावा वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल क्या होगा? आप सभी को पता है, πr²। अर्धवृत्त का निकालें तो इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग दे लेंगे, 2πr², πr²/2। और यदि आपको चतुर्थांश, वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। 4 चतुर्थांश में से किसी एक का निकालना हो तो अपन क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल πr² में 4 का भाग दे लेंगे। तो ये क्या हो गया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसके अलावा आगे अपन बात करें, जब आपको परिधि दी गई है, परिधि दी गई है और क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है, मतलब r ज्ञात करना है। क्या दे रखी है? परिधि दे रखी है। परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ से r निकालना है आपको, तो अपन क्या करेंगे? r निकालने के लिए इस परिधि का जो फॉर्मूला है, परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? परिधि बराबर 2πr। अब यहाँ से इस r को निकालना है तो r को अपन यहीं रख लेंगे, और बराबर के इधर परिधि के अपोन में क्या चला जाएगा? 2π चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन ने r निकाल लिया। अब फिर दोबारा अपन बात करें कि आपको क्या पूछा गया है? वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है और क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये दिया हुआ है और आपसे r पूछा है, तो अपन क्या करेंगे? वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। अब यहाँ से इस r को निकालना है तो r को यहीं रखेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल के बटे में क्या जाएगा? 2π चला जाएगा। यहाँ r² था, तो अगर r का मान अपन निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटे 2π, और यहाँ क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरीके से अपन को r का मान मिल जाएगा। फिर आगे अपन अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक अपना है सकेंद्रीय वृत्त। ये 2 सकेंद्रीय वृत्त है, इसकी त्रिज्या r2,
इसकी त्रिज्या r1। इन दोनों का मान अगर अपन को निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, सकेंद्रीय वृत्तों के लिए r1 माइनस r2 करेंगे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है चक्करों की संख्या। जब अपन चक्कर लगाते हैं गोल तो उनका चक्करों की संख्या का कितना मान आएगा, तो वो होता है कुल दूरी बटे परिधि। ठीक है, चक्करों की संख्या का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटे परिधि। अब यहां से अपन कुल दूरी की बात करें तो ये परिधि किधर गुणा हो जाएगी, इधर गुणा हो जाएगी, तो चक्करों की संख्या गुणा परिधि कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें वलयिका का क्षेत्रफल। अब वलयिका क्या होती है, सकेंद्रीय वृत्त अभी हमने बनाया था इस तरीके से। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है, वलयिका है। अंदर जो बनी है ये वलय है, ये वाली। इसका मान निकाले अपन तो अपन को पता है यहाँ केंद्र होता है, ये इसकी R2 हो गई, ये इसकी R1 हो गई, R1 R2 मान लेना है। और यहाँ से अगर वलयिका का मान निकाले अपन तो वो क्या होता है, पाई कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। इसी तरीके से वृत्तों के त्रिज्यखंड की बात करें वृत्तों के त्रिज्यखंड की बात करें तो हम जानते हैं कि वृत्त ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त। अब यहाँ पे वृत्त की जो त्रिज्या अपन खींचे इस तरीके से, दो त्रिज्याएं अपन खींच दें, ये तो हो गया O, ये हो गया A और ये हो गया अपना B पॉइंट। तो यहाँ पे ये वाला जो बड़ा वाला भाग है ये क्या है, वृत्त का वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं से बना है तो त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये तो हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये जो भाला भाग है अंदर वाला, इसको कहेंगे अपन लघु वृत्त खंड। ये दो अलग अलग भाग हो गए। ठीक है, तो ये कहलाते हैं वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्या के त्रिज्यखंड, मतलब वृत्त के त्रिज्यखंड, एक लघु वाला और एक दीर्घ वाला। जब भी प्रश्न कहा जाए कि आप वृत्तखंड ज्ञात कीजिए या त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, तो अपन को अगर त्रिज्या कहे तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड कहे तो वृत्तखंड, लघु वाला ही ज्ञात करना है जब तक वो बड़े वाले के लिए न कहे। ठीक है, इसके अलावा अपन फॉर्मूलों की बात करें कि इनके फॉर्मूले क्या होंगे, तो यहाँ जो बनने वाला कोण होगा वो होगा थीटा। ठीक है, और हम बात करें सबसे पहले चाप की लंबाई, तो चाप क्या होता है, तो ये जो दूरी है त्रिज्यखंड के अंदर, ये जो दूरी होती है ये होती है चाप की लंबाई। इसको अपन ज्ञात करें तो इसको लिखते हैं अपन L से, और इसका फॉर्मूला होता है पाई r थीटा बटे 180। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 180। अब इसको अगर और भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बटे 180 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसकी, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड जब तक न कहे तब तक अपन को लघु ही लेना है, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो अपन निकालें तो वो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360।
ये होता है। इसी को और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एल इंटू आर। एल क्या है, एल बराबर हमने अभी लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180। इस फॉर्मूले में आप एल की जगह ये मान रख दोगे चाप की लंबाई जिसको हमने बोला था अभी, तो आपके ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो लघु वृत्तखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसी तरीके से अपन दीर्घ वाले के लिए ज्ञात करें, दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए ज्ञात करें, तो वो क्या होगा, अपना जो पूरा वृत्त होता है इस तरीके से होता है, इसके अंदर जो त्रिज्यखंड बनता है वो ऐसे बनता है और यहाँ पे थीटा होता है। तो अपन इसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं, और इस बड़े वाले को क्या कहते हैं, जो खाली है उसको दीर्घ कहेंगे। अब अपन को दीर्घ का ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से लघु त्रिज्यखंड जो हमने निकाला था ये वाला, इसको घटा देंगे तो आपके जो ये बड़ा वाला पूरा पोर्शन बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का हो गया माइनस, और ये पूरे वाले को अपन यहाँ से उठा लेंगे जो कि लघु वृत्तखंड का है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और ये हो गया आपके दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, अगले टॉपिक की अपन बात करें। अब आता है आपके, पहले था त्रिज्यखंड और अब आएगा आपके वृत्तखंड। तो आपको वृत्तखंड कैसे ज्ञात करना है, ये ओ हो गया केंद्र। अब यहाँ पे जब अपन जीवा खींचते हैं, इसको क्या कहते हैं, जीवा। जब अपन जीवा खींचते हैं तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है, एक ये बड़ा वाला भाग और एक ये छोटा वाला भाग। इसको दो भागों में बांट दिया हमने। अब यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफल को अपन ज्ञात करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अपन सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लघु वृत्तखंड कहाँ है, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे और एक ऐसा त्रिज्यखंड खींचा हमने, और ये हमने जीवा खींची। तो ये हो गया अपना ज्ञात करने का फॉर्मूला। ये जो स्टार किया है ये क्या है, लघु वृत्तखंड है ये, इसको अपन को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमने पहले क्या किया, एक त्रिज्यखंड का निर्माण किया इस तरीके से। ठीक है, और इसमें से क्या कर देंगे, इस त्रिभुज को घटा देंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, ये त्रिज्यखंड है और इसमें से इस त्रिभुज को ऊपर वाले को घटा देना है। तो अपने त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अभी हमने निकाला, और उसमें से क्या घटा रहे हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा और इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये भी लघु वृत्तखंड को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की, दीर्घ वृत्तखंड की। तो दीर्घ वृत्तखंड को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, दीर्घ वृत्तखंड में भी दीर्घ त्रिज्यखंड वाला सिस्टम होगा। पूरे वृत्त में से हमको घटाना पड़ेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें से अपन घटाते हैं तो माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। हमने क्या किया, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दिया। तो ये किसका बच गया हमारे पास, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास बच गया। ठीक है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, यही चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनमें क्या है, आपको घड़ी की मिनट की जो सुई होती है उसके द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करना है 1 मिनट में। तो थीटा बराबर होता है 6 डिग्री। घड़ी की सुई जब बनाती है तो 6 डिग्री का बनाती है। घंटे वाली सुई जब बनाती है तो 1/2 डिग्री का बनाती है। और घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाया गया कोण होता है 30 डिग्री का। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का परिमाप, तो पाई आर
प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप ये होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो पाई r स्क्वायर बटे 2। समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो 3 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग की बात करें तो वर्ग होता है 4 इंटू भुजा, इसका परिमाप होता है, और भुजा का स्क्वायर ये क्या होता है, इसकी क्षेत्रफल होता है। इसी तरीके से आयत में हम चलें तो आयत में 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये इसका परिमाप होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसकी क्षेत्रफल हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की बात करें तो उसका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो वो होता है आधार इंटू ऊंचाई मतलब चौड़ाई। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से आपके चैप्टर 12 के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। चैप्टर 12 जो कि आप जानते हैं कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। कितने क्वेश्चन आने हैं, 3 क्वेश्चन, 1, 1 और 2। 1 नंबर का 1, 1 नंबर का 1 और 1 नंबर का 2 नंबर का 1। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आने और 4 नंबर के आने। तो आप पढ़ते रहिए, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।